जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंद वर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र की मैं वंदना करता हूँ। नमस्कार बच्चों, मैं बलकेश मीना आज आपके लिए हमारी हिंदी व्याकरण का एक नया अध्याय विकारी शब्दों की विकारी शब्द जो कि संज्ञा की व्याकरणिक कोटियाँ, लिंग और वचन लेके आई हूँ। तो सबसे पहले हम लिंग का ज्ञान करते हैं कि लिंग क्या है। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्त्री या पुरुषवाचक होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। अर्थात संज्ञा के जिस रूप में किसी व्यक्ति अथवा वस्तु में स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहा जाता है। जैसे माता, पिता, यमुना, शेर, शेरनी, भाई, बहन आदि। मुख्य रूप से लिंग के 3 भेद होते हैं जो कि इस प्रकार से हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग क्या होता है? संज्ञा के जिन शब्दों में निर्जीव वस्तु का बोध होता है, नपुंसकलिंग निर्जीव होता है, उन्हें नपुंसकलिंग कहा जाता है। जैसे कुर्सी, किताब, अलमारी, गाड़ी आदि, कार आदि, है ना। ये कौन से वो शब्द हैं जो कि संज्ञा के रूप में भी प्रयोग होते हैं और स्त्रीलिंग के रूप में भी प्रयोग होते हैं। कुर्सी है, उसका क्या स्त्रीलिंग होगा? कुछ नहीं होगा ना। किताब है, किताब को स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में किसी में नहीं आती है। अलमारी का भी कोई लिंग नहीं है, इसीलिए इसको नपुंसकलिंग कहा गया है। लिंग के मुख्य 2 भेद होते हैं। मुख्यतः लिंग के 2 ही भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या है? जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे हाथी, हलवाई, दादा आदि। स्त्रीलिंग कौन से शब्द होते हैं? वे शब्द जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे हथिनी, हलवाइन, दादी आदि। स्त्रीलिंग शब्द बनाने के कुछ नियम हैं। स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए आनी प्रत्यय, स्त्रीलिंग शब्द आनी प्रत्यय से बनते हैं। जैसे नौकर का नौकरानी, सेठ का सेठानी, मुगल का मुगलानी। सब में आनी आया है ना, प्रत्यय आया है। तो आइन प्रत्यय लगाने पर क्या बनता है? जैसे पंडित पंडिताइन, बाबू बबुआइन, ठाकुर ठकुराइन। और इया प्रत्यय लगाने पर भी स्त्रीलिंग बनता है। जैसे बूढ़ा बुढ़िया, डिब्बा डिबिया। नी प्रत्यय लगाने पर शेर शेरनी, भील भीलनी। ता को त्री करने से जैसे धाता धात्री, अभिनेता अभिनेत्री। कुछ अन्य उदाहरण भी हम देख लेते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग के। जैसे राजा रानी, घोड़ा घोड़ी, दादा दादी, बैल गाय, हाथी हाथिनी, नौकर नौकिरानी। ठीक है, ये एक तरह से विलोम भी हैं एक दूसरे के और ये लिंग परिवर्तन भी है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। तो चलिए अब इसके बाद हम संज्ञा पाठ का ज्ञान कर लेते हैं कि संज्ञा क्या है। संज्ञा और संज्ञा की व्याकरणिक इकाइयाँ हम देख लेते हैं। संज्ञा क्या है? संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति, भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपने इंग्लिश में तो पढ़ा ही है संज्ञा क्या है, नाउन है। ठीक है, जैसे भारत एक विकासशील देश है, तो भारत यहाँ पे क्या है? भारत यहाँ पे एक संज्ञा है। नरेंद्र मोदी भारत के सजग नेता हैं, तो यहाँ पे संज्ञा क्या हुआ? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी यहाँ पर एक संज्ञा है। गंगा एक पवित्र नदी है, तो गंगा क्या हुई? एक संज्ञा हुई। कुरान इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है, तो कुरान क्या है? यहाँ पे संज्ञा है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि किसी विशेष प्राणी, किसी विशेष व्यक्ति और किसी विशेष जाति का नाम संज्ञा है। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के
दो उपभेद हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आगरा, आगरा एक स्थान का नाम है ना, तो आगरा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। ठीक है। जैसे कि दिल्ली एक स्थान का नाम है, तो दिल्ली क्या हुई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। भाववाचक संज्ञा, जो शब्द गुण, कर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराएं उन्हें भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। जैसे चोरी, लालच, मीठा, खट्टा, कड़वा, है ना, दुख, सुख, ये सब क्या हैं? भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञाओं का संबंध हमारे भावों से होता है। इनका कोई रूप या कोई आकार नहीं होता है, यह केवल महसूस किए जाते हैं। ठीक है। बुराई से बचो, भाववाचक संज्ञा, जैसे घर से विद्यालय की दूरी अधिक नहीं है। बुराई से बचो यानी कि ये एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए अब अगले पे जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों एवं वस्तुओं का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुत्ता, है ना। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? जो शब्द एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों एवं वस्तुओं का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यह शब्द एक ही जाति के विभिन्न प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों का बोध कराता है। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या धातु का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, घी, गेहूँ, सोना, चांदी, ऊन, पानी द्रव्यवाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं। समूहवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, मेला, कक्षा, समिति, झुंड आदि समूहवाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं। तो चलिए अब इसके बाद हम संज्ञा की व्याकरणिक तीसरी कोटि पर पहुंचते हैं, वचन। हमने सबसे पहले जाना लिंग क्या है और फिर संज्ञा क्या है, और हम वचन के बारे में जानते हैं। संज्ञा या सर्वनाम या किसी अन्य विकारी शब्द की रूप में संख्या का पता होना उसे वचन कहते हैं। वैसे तो शब्द का शब्द भेद विविध प्रकार का होता है, परंतु व्याकरण में उसके एक और कई भिन्नताएं प्रचलित हैं। इसी आधार पर हिंदी में वचन के दो रूप होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप में एक ही वस्तु, एक ही पदार्थ, एक ही प्राणी की भावना होती है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़की, बेटी, घोड़ा, नदी आदि। बहुवचन क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं, पदार्थों या प्राणियों की भावना होती है उन्हें बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़कियां, बेटियां, घोड़े, नदियां आदि। ठीक है। तो इसको और अधिक अच्छे से पढ़ने के लिए आप इसे एक बार अपनी पुस्तक में देख लें, इस वीडियो को अच्छे से सुन लें और फिर आप इन तीनों कोटियों को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ मैं बल्केश मीना अब आपसे विदा लेना चाहती हूँ। धन्यवाद।